नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपन लोग देखने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2024 का पूरा पेपर जो आज 14 दिसंबर को सेकंड पारी का हुआ था। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके कौन से प्रश्न सही हो रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, महारत उन्मुख विद्यार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय, इसमें सही आंसर होगा योग्यता और कोशिश अपर्याप्त को देते हैं और असफलता को अपर्याप्त कोशिश मानते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है ना, ये इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन जो है ये आपका इसमें बिल्कुल सही है। आपने क्या सही किया नहीं किया फटाफट से आपके पेपर के अंदर निशान लगा लीजिएगा। सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती है? सामाजिक संचार में चुनौतियाँ जो है स्वलिन क्रम में स्पष्ट होती है, स्वलिन क्रम विकार में। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। फर्स्ट नंबर दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। लेखन वैकल्य की विशेषता है, इसमें सही आंसर क्या होगा? लिखित कार्य में चुनौती, लिखित कार्य में चुनौती, ये इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करने में, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी और प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करने पर बल देना चाहिए। ये आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अभिकथन एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। समावेशी कक्षाओं को पाठ्य चर्चा सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। इसमें सही हो जाएगा कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन सही है और कारण गलत है। रचनावादी दृष्टिकोण से क्या होता है? सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। सीखना जो है वर्तमान विस्तार समझ का विस्तार और परिवर्तन है। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचय कराते हैं। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? अर्थपूर्ण जो अधिगम है मुख्य रूप से जानकारी को रटने के बारे में नहीं है, जानकारी को रटने के बारे में नहीं है। शिक्षिका को अपने कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। और कारण दे रखा है बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं। इसमें कथन और कारण दोनों ही गलत हैं। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। गति संवेदी विद्यार्थी, गति संवेदी शिक्षार्थी जो है करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। करने और चलते फिरने से सीखना पसंद करते हैं। ये इसमें सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक प्रकृतिवादी, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन साथियों इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं पूरा प्रश्न नहीं बोलूँगा, बस आपको आंसर बता चलूँगा, आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखो। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है दोस्तों लचीला पाठ्यक्रम आवश्यक है,
सहयोगात्मक अधिगम और पृथक्करण और नामीकरण आवश्यक है। नहीं, ये इसमें तीसरा नहीं होगा, इसमें होगा गम्य इमारतें। तो ये 3 सही हो जाएंगे, इसमें चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। बच्चे जब सीखने के मध्यम स्तर का उत्साह अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 से 6 से कम उम्र के बच्चों को ठीक से रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चे 5 से 6 साल के बाद गति कौशल को बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं। इसमें सही क्या क्या हो जाएगा, संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है, तो 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण। 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के के जो भी प्रश्न है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर कि ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और बच्चे दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। विकास के संदर्भ में एक सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाती है। वह दोस्तों विकास की चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाती है। शिक्षकों का ध्यान न्यूनतापूर्वक अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों को, इसमें सही आंसर हो जाएगा विकर्षण और शोर करने, ठीक है ना, ये इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न का दोस्तों आपका 23वें प्रश्न का सही जवाब है नैतिक विकास क्रमित चरणों में होता है। नैतिक विकास क्रमित चरणों में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये क्या है, पारंपरिक विचार है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, 9 - 5 = 4 के पीछे की तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण क्या है, अपरिवर्तनीयता। इसका कारण है दोस्तों अपरिवर्तनीयता। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कथन और कारण दोनों गलत हैं। देख लीजिएगा, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिकता जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। ये इसमें सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न का सही जवाब भी 2 नंबर ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों गलत हैं। शिक्षकों को प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है, ठीक है ना। ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन कौन करता है, तो अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्थाओं के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। इसमें सही जवाब हो जाएगा वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। अगला प्रश्न है, बच्चे क्या करते हैं। बच्चे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिनमें वे बड़े होते हैं। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं, ठीक है ना। इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नहीं, आप लोग इसमें देख लीजिएगा। इसमें चौथा ऑप्शन थी दोस्तों, मैंने गलती से तीसरा बता दिया। इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं, ये इसमें सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ठीक है ना। बाकी अपन जल्द ही नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, उसके अंदर आपको मैं बाकी के प्रश्न पढ़ा दूंगा। तो तब तक आप लोग इन प्रश्नों का आंसर जो है वो चेक कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।